हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माई चैनल आमना इशाल। तो वीवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो वीवर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है टमाटो केचप। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इतने सारे टमाटो देखने के बाद तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, खुद ही पता लग चुका होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं टमाटो केचप। टमाटो केचप के लिए मैंने तमाम टमाटरों को अच्छी तरह, ये देखें, अच्छी तरह मैंने तमाम टमाटरों को धो के साफ़ सुथरा करके इनको मैंने जो है बिल्कुल साफ़ कर लिया है और खुश्क कर लिया है। ये हमारे पास टमाटर हैं जो हैं वो 3 किलो टमाटर हैं। 3 किलो टमाटर हैं हमारे पास। तो इसके अलावा जो है हमारे पास है, ये देखें, ये है, हमने लहसुन की 2 गट्ठी ले ली है। व्यूअर्स, ये ताज़ा लहसुन है जिस वजह से छीलने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये आजकल जो फ्रेश लहसुन आ रहा है ये वो वाला है, इसलिए थोड़े से छिलके इसके जो रह जाते हैं, अभी कच्चा है ये। तो इसके बाद मैंने ले लिया है ये एक बड़ा सारा टुकड़ा जो है वो मैंने ले लिया है अदरक का। इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद हमने ये ली है 1 टेबलस्पून काली मिर्च, इसे हम बारीक कर लेंगे। इसे हमने पीस लेना है। नेक्स्ट हमने ले लिया है व्यूअर्स, ये विनेगर है हमारे पास, वाइट विनेगर, तो ये हमें चाहिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको साथ के साथ नोट ऑन करवाती जाऊंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की स्टार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। तो हम इसमें टमाटर जो है वो सारे डाल देंगे। व्यूअर्स, आपने चेक ज़रूर कर लेना है कि हमारा कोई टमाटर जो है वो गला हुआ तो नहीं। अगर कोई हमारा टमाटर जो है वो गला हुआ होगा, ख़राब होगा, सड़ा हुआ, इस तरह से हमारी केचप जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें पहले सारे टमाटरों को एक एक करके देख लेना है और अच्छे से फिर हमें इन्हें वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमें इन्हें खुश्क कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से देख लिए, सारे टमाटर हमारे सख्त हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई टमाटर भी हमारा ख़राब नहीं है। तो इस तरह आप तमाम टमाटर जो है वो इसमें ऐड कर दें। थोड़ा टाइम व्यूअर्स इसीलिए लग रहा है, मैं चेक कर कर के डाल रही हूँ कि कोई टमाटर जो है वो ख़राब तो नहीं। चलिए, तो ये बस हमारा होने के करीब है। तो ये हो गया व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने टमाटर जो है वो सारे ऐड कर दिए हैं प्रेशर कुकर में। इसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास ब्लैक पेपर थी, हमने उसको इस तरह ये देखें बारीक जो है वो पीस लिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अदरक को इस तरह से कट कर लिया है और इसे मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो मैंने 2 गट्ठी लहसुन की ली हुई थी, ये 2 गट्ठी जो लहसुन की थी मेरे पास, अब हम ये टमाटरों में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट व्यूअर, हमने क्या करना है कि ये जो लहसुन था मैंने इसको बारीक
चॉप कर लिया था, कम से कम ये 2 to 3 टेबल स्पून होगा, हम ये ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है रेड चिली। तो रेड चिली पाउडर जो है मैंने वो 1 टेबल स्पून ले लिया है। अभी ये कम है, थोड़ा और ऐड करेंगे। ये हो गया 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। नेक्स्ट व्यूअर हमने ये ले लिया है वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक 1/2 टेबल स्पून। और ये 1/4 टीस्पून ले लिया है मैंने ब्लैक रॉक काला नमक। काला नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद व्यूअर्स मैंने ये ऐड करनी है चिली फ्लेक्सेस। चिली फ्लेक्सेस जो है हम अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैंने रेड चिली भी ऐड कर दी है और ये मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी चिली फ्लेक्सेस। नेक्स्ट व्यूअर मैंने इसमें क्या ऐड करना है, नेक्स्ट मैंने ऐड करना है सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ये हो गया 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। तो चलिए अब टमाटो पेस्ट की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। टमाटो पेस्ट की मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है सिरका। सिरका हम 3 किलो टमाटरों में सिरका जाएगा 1 कप के बराबर। तो मैंने 1 कप सिरका जो है लहसुन वाले बाउल में डाल दिया है और अब हम टमाटरों में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया ऐड। उसके बाद व्यूअर्स हमने टमाटरों में ऐड करना है पानी। पानी कितना ऐड करना है, हमने सिर्फ इतना, ये देखिए हमारे टमाटरों से नीचे है। पानी हमारे टमाटरों से ज़रा नीचे है, टमाटरों के ऊपर हमने पानी नहीं आने देना, फिर हमारा टमाटो केचप जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। इसलिए हमें पानी ज़रा टमाटरों से नीचे ही रखना है। और नेक्स्ट हमें क्या इसमें ऐड करना है, नेक्स्ट हमने ऐड करनी है इसमें शुगर। तो मैंने ये देखें ज़रा मेरा बड़ा कप है तो मैंने शुगर जो है 1 कप एंड 1/2 कप जो है वो इसमें ऐड कर देनी है। और ये 1/2 कप और हो गया। ठीक है व्यूअर्स, छोटे कप लें तो ये 2 कप हैं, बड़े कप लें तो ये 1.5 कप है। तो ये हो गया सब रेडी। अब हम प्रेशर कुकर लगाते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारे टमाटो जो हैं वो किस फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से है जो है वो मिक्स कर दिया है। ये तमाम जो मसाला जात हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इन्हें 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स मैंने प्रेशर कुकर को खोलने के बाद आधा घंटा हो गया, मैंने इसको छोड़ा हुआ है ठंडा होने के लिए। अब ये हमारे तमाम टमाटर जो हैं अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से सारे टमाटर हमारे जो हैं वो गल चुके हैं। अब हम ठंडा भी हो चुका है सारा हमारा ये मटेरियल। अब हम इसे ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ी देर ब्लेंड करेंगे और इसको पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद दोबारा हम नेक्स्ट आपको बताते हैं हमें क्या करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने एक ली है छलनी, आटे वाली छलनी ले ली है मैंने, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, आटे को साफ कर दिया है। और फिर मैंने अपना जो है
तमाम मटेरियल इस छलनी में डाल के निचोड़ लिया है। तो ये देखिए हमारा पानी जो है एक डिब्बे में हमने निकाल दिया है। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह हमने इस सारे को निचोड़ लेना है। तो इस तरह से एक ब्लेंडर जार में मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं इसे ब्लेंड करती हूँ। तो जी व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बता दूं जिस वजह से मैंने आपको दोबारा ये टमाटर जो हैं दिखाए हैं कि इनके छिलके जो हैं, ये छिलके ये मैंने बिल्कुल नहीं उतारे। ये छिलके जो हैं हम साथ ही ब्लेंड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये छिलके हमें नहीं उतारने। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी टमाटो पेस्ट जो है वो कितनी अच्छे से रेडी हुई है, मगर अभी इसका प्रोसीजर जो है मुकम्मल नहीं हुआ। अभी हमें इसको दोबारा जो है वो पकाना है। कितनी सॉफ्ट हुई है तैयार। अब हमने जो चूल्हे पर रखी हुई है, पहली बार जो हमने ब्लेंड किया था वो हमने डाल दिया था। अब ये भी हम ब्लेंड करके इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम इसमें चमचा लगा देंगे। ये देखिए हमारी केचप जो है अभी वो पतली है और अभी हमें इसे और पकाना है। और ये जो हमने ब्लैक पेपर रखी हुई थी 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। 10 मिनट हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद हमारी टमाटो केचप जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फ्लेम हमने ऑन की हुई है। 10 मिनट हमारी केचप जो है और पकेगी। ये टमाटो केचप जो होती है बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की होती है और ये यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा रमज़ान में ज़्यादा होती है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी केचप जो है वो पक रही है। 5 से 10 मिनट हम इसे बनाएंगे ताकि केचप जो है अच्छे से गाढ़ी हो जाए। उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इस वक्त आप चेक कर लीजिएगा कि आपको मिर्चें या शुगर कम या ज़्यादा तो नहीं लग रही। जो चीज़ आपको कम लग रही है वो डाल दें। ठीक है, मिर्चें में कहना कुछ लोग तेज़ जो है वो खाते हैं। अगर आप मिर्चें कम लग रही हैं तो आप रेड चिली पाउडर जो भी है, ब्लैक पेपर, आप उसे और भी ऐड कर सकते हैं। अब व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं हमारे केचप को पकते हुए। तो 4-5 मिनट हम इसे और पकाएंगे। तो उसके बाद हमारी केचप जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें व्यूअर्स, चूल्हा जो है मैंने बंद कर दी है और हमारा केचप जो है वो बहुत अच्छे से बन के रेडी है। ये देखिए, ये देखिए आप देख सकते हैं अभी हमारी केचप जो है वो गर्म है मगर बिल्कुल रेडी है। हम इसे ठंडा करेंगे और इसे केचप को डिश आउट करते हैं। इस तरह से आप थोड़ी देर चम्मच जो है वो हिलाते रहें तो हमारी केचप जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, केचप जो है वो ठंडी हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हम केचप को एक बाउल में निकाल देते हैं ताकि ये केचप जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी केचप जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने व्यूअर्स, आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस वक्त पकाने लगते हैं दोबारा ब्लेंड करने के बाद, उस वक्त आप केचप को जो है अच्छे से छानना चाहें तो छानने की मदद से, जो आटे वाली छाननी होती है
उसकी मदद से छान सकते हैं, मगर मैंने इसको छाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें जो चिली फ्लेक्सेस है ना, वो अगर केचप में आए तो बहुत टेस्टी लगती हैं। चिली फ्लेक्सेस जब आती हैं ना हर बाइट के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने केचप को बिल्कुल नहीं छाना। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप छानना चाहे तो छान सकते हैं। हमारी केचप जो है बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। ये देखें, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी तैयार हुई है। और जितनी ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा ये अच्छी यानी कि गाढ़ी बन जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जब रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इसमें आपका फ़ायदा होता है कि हमारे चैनल में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। इसका यही फ़ायदा है। तो व्यूअर्स, अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई ताज़ी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी हमारी केचप जो है वो तैयार हुई है। जो भी रेसिपीज़ होती हैं व्यूअर्स, आप ज़रूर बनाया करें, ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि इससे हमें भी पता चले कि आप लोग जो हमारी रेसिपीज़ देखते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं या नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।